हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीएल सर। और हीट चैप्टर शुरू किए थे, एक लेक्चर हो गया था। 28 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब में डाला हूं, आप देखना। उसमें हमने एक लाइन कहा था कि क्यों एक्सपेंड करता है। उस पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ये केवीपीवाई का क्वेश्चन है, पहले होता था, आजकल नहीं हो रहा है। तो बड़ा अच्छा देखो क्वेश्चन आया हुआ है। द रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज, क्या रीजन है। हमें भी जैसे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम, हिट करने से एटम का नंबर बढ़ता है ना ही घटता है, ये होगा नहीं। डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन, मोर जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने कहा था कि क्यों कर रहा है ये, तो उसका वजह क्या है। देखो यहाँ पर increase in the average separation between atoms due to symmetric in the inter atomic potential energy curve। तो ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, इसको ध्यान से रखना आपको। क्लियर है ये? ओके। तो कुछ बातें हैं और अभी मैं बताता हूं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमने लिया है। मेरा ही टारगेट है कि आप क्लास में ही नोट्स बनाएं, अलग से फिर ऐसा नहीं पीपीटी पढ़ा दूंगा फिर आप पढ़ते रहना, ठीक है। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई एक मेटालिक शीट है। एक क्वेश्चन है कि इस तरह से एक मेटालिक शीट है, इसमें दो सर्कुलर होल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दो सर्कुलर होल बने हुए हैं। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। दिस इज द मेटालिक शीट, ठीक है। ये एक मेटालिक शीट है। ये मान लेते हैं कि R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। ये साइज बड़ा है, साइज छोटा है, ठीक है। ठीक, क्या है? देयर इज, लिख लो, देयर इज ए मेटालिक मेटल शीट विथ टू होल्स। इनफैक्ट लिखो टू सर्कुलर होल्स। कैसा है? टू सर्कुलर होल्स of radii R1 and R2 where R1 is greater than R2. Now temperature of sheet increases by say डेल्टा टी। डेल्टा टी से हम उसको बढ़ा दिए, ठीक है। आप मुझे ये बताओ फाइनल रेडियस क्या होगा दोनों होल का, ठीक है। व्हाट हैपन, what happens to size of hole, size of holes, and hence find final radius of both holes, ठीक है। अल्फा मान लो दिया हुआ, अल्फा इज गिवन। अल्फा क्या बताए थे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बताओ क्या होगा, सोच समझ के बताना। ये पूरा मेटालिक शीट है, ठीक है। बीच में क्या है? कैविटी है। ये दो कैविटी है, क्या होगा इसमें? सोच के बताइए। अच्छा, बड़े होल का साइज बड़ा होगा और छोटे का छोटा हो जाएगा। ओके। हाँ, और बताइए, कमेंट करिए। अच्छा, दोनों का बढ़ेगा। अच्छा, छोटा बढ़ेगा बड़ा घटेगा, ऐसा बोल रहे हो। तो पहले स्टेटमेंट देखो जो मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि टेम्परेचर को जो तुम बढ़ाते हो तो कोई भी दो एटम्स का जो एवरेज सेपरेशन है वो बढ़ेगा। कोई भी दो सेपरेशन, बड़ा यहाँ सिंपल सा चीज है। इसमें अब क्या मान लो कि कोई भी दो है ना, तो एक मान लो, आप एक्सट्रीम पार्ट मान लो, एक यहाँ का मान लो और एक यहाँ का मान लो। तो ये यदि दो एटम है तो दोनों के बीच में क्या होगा? ये सेपरेशन बढ़ेगा, हाँ है ना। तो यहाँ भी कोई भी दो एटम ले लो, एक यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है। ये इसका भी लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। इनफैक्ट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी दो
कहीं पर भी दो एटम ले लो, उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब पूरा जो सीट है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्लियर है ये? मतलब R1 भी बढ़ेगा और R2 भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिराइव किए थे कि L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, यही था ना। दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, ये फाइनल लेंथ ऑफ रॉड है। इनफैक्ट ये एल नॉट है, ये इनिशियल सेपरेशन बिटवीन एनी टू एटम्स है, और ये क्या, फाइनल सेपरेशन बिटवीन एनी टू एटम्स है। इसको इस ढंग से सोचना है। दिस इज द कंसेप्ट। नियम रट के आते हैं लेंथ, अरे सर रॉड तो दिख नहीं रहा है मुझे, कैसे लगा दूंगा ये? तो बड़ा सिंपल है। ये इनिशियल लेंथ क्या है, मान लो दोनों का, इसका फाइनल रेडियस क्या हो जाता है, एक का आर। तो यहाँ पर क्या देखना आपको, लेंथ कितना था, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लिखना है ना। यहाँ पे क्या लो, मान लो कि दोनों का रेडियस R1 जो है ये बढ़ के क्या हो गया, R1 डैश, और R2 बढ़ के क्या हो गया, R2 डैश। तो सिंपल यहाँ लगा सकते हैं, क्या लगा दो, लेंथ कितना हो जाएगा, 2R1 डैश, शुरुआत में क्या था 2R1, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से फाइनल रेडियस R1 का होगा R1 डैश, ये कितना होगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके। सिमिलरली R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगा 2R2, फाइनल लेंथ क्या हो गया 2R2 डैश। तो सेम मैनर में हम क्या लिख सकते हैं, R2 डैश इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर ये है कि दोनों का रेडियस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन होता है, एक तो पूछेगा सिंपल थ्योरेटिकल कि क्या होगा रेडियस, होल का साइज क्या होगा, दूसरा वो कितना होगा। तो अपने आप में ये दो क्वेश्चन है। क्लियर है कहानी? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम का ना। टाइम पीरियड क्या होता है, यदि आपको याद है मैं लिख देता हूं, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी। क्लियर है? सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, इस तरह का, एक वायर है, एक यहाँ बॉब है, इसको आप स्लाइडली एक करके रख दोगे तो इस तरह से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो एक बार कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब क्या, यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर वहां पहुंच गया, तब जाके वन टाइम पीरियड बोलते हैं। उसका ये वैल्यू होता है टी टू पाई एल बाई जी। नाउ टेम्परेचर मान लो हम इंक्रीज करें, नाउ टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई से डेल्टा टी लिखूंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ टी क्या है, टाइम पीरियड। तो बहुत बार डेल्टा टी की जगह पर डेल्टा थीटा भी लोग लिखता है, डेल्टा थीटा। ओके। देन फाइंड न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, टी डैश आपको निकालना है, न्यू टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है आपको। ठीक है, सोचिए एक बार, सॉल्व करिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, सोचिएगा, फिर सॉल्यूशन पर आइएगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा नहीं बहुत दिन तक। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन, हर जगह क्वेश्चन में, हर बुक में, हर क्वेश्चन जितना टेस्ट पेपर देंगे कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ भी आएगा, एरर एनालिसिस में इसका यूज होता है, फाइनली सेक्शन में तो है ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये देख रहे हो टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं ना, जी चेंज तो होगा नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में जी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है बेटा, तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये लेंथ एल है, बाद में लेंथ क्या हो जाएगा, मान लो एल डैश हो गया, तो एल 1 प्लस अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू टाइम पीरियड की बात यदि मैं करूं तो ये हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर
एल की जगह क्या हो जाएगा नया वैल्यू एल डैश अपॉन जी, यही है। अब एल डैश का वैल्यू रखेंगे हम, कितना आ जाएगा, यहां से लिखता हूं मैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम है। 2 टी डैश इक्वल टू 2 पाई एल डैश का कितना हो जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी, चमका। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी को अलग कर दीजिए बेटा, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को अलग कर लीजिए। अलग कर सकते हैं, चलो रूट ही लगा देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू क्या है, टी है, इनिशियल वैल्यू है ना, ये कितना आएगा, ये टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये रूट है, इसको हम पावर हाफ लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग ना। तो लास्ट क्लास में मैं लाइन बोल रहा था भाई, ये बाइनोमियल वाला काम करता है यहाँ पर ना, क्लियर है कहानी। तो ये 1/2 छलांग लगा के कहाँ आ जाएगा, ये 1 प्लस बताओ, इसमें आ जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, तो दिस इज द न्यू टाइम, क्लियर है ये। ओके, तो क्या है यहां से, टी डैश का वैल्यू कितना आ गया, टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ये इनिशियल और फाइनल लेंथ में है। ये क्वेश्चन उतना पॉपुलर नहीं है कि फाइनल वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन के यूज करके आगे का पूछते हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम लॉस और टाइम गेन। जैसे यहां पर पूछ देगा आपको कि कितना टाइम चेंज हो गया, क्या कह सकते हैं हम लोग, तो टी डैश इक्वल टू टी प्लस टी अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 2, यहाँ क्या आ जाएगा, टी डैश माइनस टी कर देंगे, टी को नीचे आ जाएगा, टी इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम, ये वैल्यू आ जाता है अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ठीक है। ओके, चेंज इन टाइम पीरियड बाई इनिशियल टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एरर में भी बताएंगे, रिलेटिव एरर बोलते हैं ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। अब इसका यूज करके हम लोग जो मेन क्वेश्चन करते हैं उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम लॉस और टाइम गेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से आपको देखना है कि यदि मान लो कोई भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम लॉस टाइम गेन का क्वेश्चन कैसे कनेक्ट होता है, इस बात को पहले आप समझिएगा। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सेकेंड पेंडुलम, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम मतलब क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम किसको बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, उसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। ये इंग्लिश नहीं है कि सेकेंड पेंडुलम लिखा हुआ तो 1 सेकेंड होगा, सेकेंड पेंडुलम का टाइम कितना होता है, 2 सेकेंड। ओके, इस बात को समझना है कि क्या होगा, मान लो कोई वॉच है जो कि इस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड करने का मतलब क्या है कि जैसे एक बार ये ऑसिलेट किया, एक बार ये ऑसिलेट किया, यहां से यहां गया, फिर ये वापस आया, फिर यहां गया, फिर ये वापस आया, फिर यहां चला गया, तो एक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लगाया, 2 सेकेंड। तो वॉच क्या करेगा, अपना निडल को 2 सेकंड से आगे बढ़ा देगा, इसको देखेगा, अच्छा एक बार कंप्लीट हो गया तो मुझे कितना बढ़ाना है, 2 सेकंड आगे बढ़ाना है। अब मान लो कि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर को क्या कर दिए हम, बढ़ा दिए। अब टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड हमारा क्या हो रहा है, ये टाइम पीरियड जो है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुनना ध्यान से, बढ़ जाएगा। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब इससे सोचो कि यहां से यहां जाने में फिर आने में पहले 2 सेकंड लग रहा था, अब हो सकता है कि 2 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लगे, क्लियर। अब ज्यादा लगेगा, घड़ी कितना बताएगा तुमको, 2 सेकंड। समय लग रहा है ज्यादा, बता कितना रहा है, कम। तो टाइम लॉस हो गया, टाइम गेन हो गया, हम नहीं बोलते घड़ी स्लो हो गया हमारा, घड़ी फास्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, घड़ी स्लो हो जाएगा, टाइम का लॉस हो रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, घड़ी बता रहा है कम, तो इसमें क्या होगा, टाइम लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम लॉस। क्लियर है कहानी। तो हमेशा सोचना कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम का
लॉस होगा और टेम्परेचर घटेगा तो टाइम का गेन होगा, ये पूछा जाता है। फिर पूछेगा कि 24 आवर में कितना टाइम लॉस गेन हुआ, ये देखना पड़ेगा हमको ना। तो बड़ा सिंपल सा इसमें ये लगाना है कि यूनिटरी मेथड भी देख सकते हो। क्या करेंगे, टाइम का लॉस मतलब डेल्टा टी लॉस हुआ है, लॉस और गेन, इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, इन टाइम टी, ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है तुमको। तो अब कहीं कोई पूछेगा कि भाई ये बताओ कि ए वन या टी टाइम में टाइम लॉस कितना होगा, नहीं, टाइम लॉस और गेन इन टाइम टी में बोल रहा हूँ, स्मॉल टी ना। अरे 24 आवर करेगा, टी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है भाई, टी में लॉस हो रहा है डेल्टा टी का, तो 1 में लॉस कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई टी का, तो टी में लॉस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू टी। सिंपल यूनिटरी मेथड जो बचपन में पढ़े थे हम लोग ना। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम लॉस और गेन इन टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो पता ही था हमको, डेल्टा टी बाई टी वैल्यू कितना था, ये कितना था, डेल्टा टी बाई टी अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू, लास्ट पे देख लो, इंटू टी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू इंटू टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ये। अभी ध्यान रखना कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल याद रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम का क्या होगा, टाइम लॉस होगा, ठीक है। और टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, टाइम का गेन होगा, होगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, क्लियर है ये। एक और कंसेप्ट आता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्लास में हम ये पूरा फोकस ये नहीं करें कितना क्वेश्चन करा दूं चिक चिल्ला करके, नहीं, ये यहीं से आएगा। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में नंबर ऑफ कंसेप्ट हमेशा लिमिटेड होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज अनलिमिटेड। तो लेट्स फोकस ऑन नंबर ऑफ कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट कंसेप्ट बात करते जाएंगे तो आप पूरी तरह सीख जाएंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अन अकेडमी का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, कहीं प्रैक्टिस करिए, किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस करिए, टेलीग्राम उठा लीजिए पेपर, ओके। क्लियर है यहाँ तक सबको। दूसरा क्वेश्चन आता है मेटालिक स्ट्रिप का। क्या आता है, मेटालिक स्ट्रिप। इस तरह से ये कंसेप्ट नंबर थर्ड हो गया आपको, कंसेप्ट नंबर थर्ड। पहला बता दिया होल का कंसेप्ट, दूसरा बता दिया आपको टाइम लॉस टाइम गेन का कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू। अब क्या, मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है, इस तरह से दो मेटल आपस में ज्वाइंट होते हैं। क्लियर है, ये सिंपल पूछता है, ये मेटल ए, ये मेटल बी, इसका अल्फा दिया हुआ अल्फा वन, इसका दिया हुआ अल्फा टू, और ये दोनों से एकदम काफी हिंज किया रहता है ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो जाए। क्लियर है कहानी। अब यहां पर करना क्या है, इसमें ये पूछता है सिंपल सा कि भाई ये बताओ, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप कैसा होगा। बड़ा सिंपल है कि केस वाइज देख लो। केस नंबर वन, मान लो अल्फा वन अल्फा टू यदि इक्वल हो जाए, जो होता नहीं है, बाई मेटल स्ट्रिप का फिर मतलब ही नहीं बनता है। ये नॉर्मली क्वेश्चन रहता है कि ये दो अलग अलग स्ट्रिप होते हैं, दो अलग अलग मेटल के होते हैं, इसका अल्फा अलग होता है। अब ये दोनों अलग अलग होगा, शुरुआत का लेंथ मान लो कि सेम दिया हुआ है, अल्फा वन अल्फा टू भी सेम दिया हुआ है, तो किसी भी टाइम में दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम बढ़ेगा। क्लियर है। तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर ही रहेगा, ठीक है। शेप, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर रहेगा, शेप रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है कहानी। ये नॉर्मली पूछता नहीं है, मैं लिख दिया कि दिमाग में किसी का कि बस ऐसा क्या हुआ। केस नंबर टू, मान लो कि अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू, अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो, जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा
उसका लेंथ ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर सेम है, एल नॉट सेम है, लेंथ एल नॉट ले लो, चलो तुम लोग खुश रहो। तो जो एल ज्यादा उसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये देखो कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्फा 1 ज्यादा है, तो लेंथ जो पहला रॉड का है ये ज्यादा होने की कोशिश करेगा बी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये कैसा हुआ? ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा कम बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ? कर्व लेना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? ये कर्व लेना शुरू कर देगा और ये बैंड कर जाएगा। ये क्या हुआ? आर्क शेप ले लेगा। क्या ले लेगा? ये आर्क शेप। तो आर्क शेप लेगा तो कैसा हो जाएगा आर्क शेप? इस केस में क्या हो जाएगा? जिसका बड़ा है इस टाइप का लेगा। ये क्लियर है? ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि इधर जो है वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव बनेगा, इधर क्या होगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्लियर है कहानी? ये इधर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। क्लियर है कहानी? ये शेप कब होगा? ये सब कब होगा? जो अल्फा जो ए का है ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बी, इस टाइप का हो जाएगा। अब आप बताओ, यदि अल्फा ए कम हो जाएगा अल्फा बी से, उस केस में शेप कैसा हो जाएगा? अब बेंडिंग किधर हो जाएगा? बी ज्यादा बढ़ेगा तो बेंडिंग जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। ऐसे एक रफली बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, आप समझ जाना। इस टाइप का शेप बन जाता है। तो आपको इतना ही पूछता है ये, और ज्यादा पूछता नहीं है। जेई में हम इसके आगे पढ़ाते हैं कि फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जेई का अलग सीरीज रहेगा, उसमें क्वेश्चन आएगा। क्लियर है कहानी? बड़ा सिंपल है ये। डन? या आप चाहते हो कि मैं उसको बता दूं कि सर कितना हो जाएगा? ठीक है, कमेंट करिए, फिर मैं उसको बात करता हूँ। तो ये 3 कंसेप्ट है एक्सपेंशन में जो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है कहानी? डन? ओके। बाकी छोटे छोटे और क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो देखो ये करो नेक्स्ट में। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा मुझे और बताना रह गया है, चाहो तो मैं बता दूं, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और मैं बढ़ा दिया ना, स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये ध्यान देने वाली बात है कि है क्या। देखो कहानी, यहां पर यदि कहीं पर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, म्यू का वैल्यू क्या है? 0 है, और आप यहां पर कोई रॉड रखते हो, ठीक है, यहां पर कोई रॉड रखते हो और इसको हीट करते हो, इसको हम हीट करना शुरू कर दिए यूनिफॉर्मली। क्लियर है ये? तो ये रॉड क्या हो जाएगा? लेंथ बढ़ जाएगा। और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इस फॉर्मूले से तुम निकालते हो एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां से क्या आ जाएगा? एल माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा। रीअरेंज किए हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये नॉर्मली लोग कहेगा ये स्ट्रेन का वैल्यू ये है, लेकिन यहां ट्विस्ट है। कोई पूछेगा स्ट्रेन कितना है, तो ये आंसर नहीं होगा। यदि आप फ्री छोड़ देंगे इसको, यदि फ्री छोड़ देंगे तो ये स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 0। स्ट्रेन तब डेवलप करेगा जब दोनों के बीच में हम ऐसे रिजिड सपोर्ट लगा दें और बीच में रॉड हो कि वो फैल ना पाए, तब जाके वो डेवलप करता है। उस केस में डेल्टा 0 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर स्ट्रेन क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है कहानी? ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, क्या करो, कहीं पर रॉड को ये दोनों के बीच में फंसा दीजिए आप, उसके बाद हीट करना शुरू करिए। कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ थोड़ा सा। हीट करना शुरू कर देंगे, ये रिजिड सपोर्ट है,
इसका लेंथ नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो स्ट्रेन क्या लगेगा 0, तो यहाँ पर ये तुम गलत कर दोगे। मेरी बात समझ में, मतलब उल्टा हो रहा है। यदि आप फ्री छोड़ते हो इस केस में स्ट्रेन 0 होता है, इस केस में स्ट्रेन ये नहीं होता है, इस केस में स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होगा। इतना बढ़ना लेकिन बढ़ा नहीं। क्लियर है ये? तो जब रिजिड सपोर्ट रहेगा तो इस केस में स्ट्रेन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, तब जाके स्ट्रेन का वैल्यू आता है स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, यही आ रहा है ना। और स्ट्रेस निकालना है तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ये पहले पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनता है ये गामा टाइम्स स्ट्रेन। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा इंटू गामा, ये स्ट्रेस है। बी केयरफुल, ये स्ट्रेस ये बनेगा, लेकिन स्ट्रेन यहाँ फॉर्मूला में लगा दे रहे हैं, लेकिन यदि फ्री रहेगा तब क्या होगा 0, फिक्स रहेगा तो अल्फा डेल्टा थीटा होगा। क्लियर है कहानी? ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसी पर शायद क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है। ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया इज हीटेड थ्रू ए टेम्परेचर डेल्टा टी, if Young's modulus is y, coefficient of linear expansion is alpha, the thermal stress developed, देख रहा है, if rod is clamped at both ends, उस केस में थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या सिखाया था, ठीक है। यहां देखो मैंने डेल्टा थीटा लिख दिया है, डेल्टा टी बोलो डेल्टा थीटा बोलो, ठीक है। ये दोनों सेम बातें हैं, जिसको कंफ्यूज मत करना, जिसको चाहिए ये तो ये भी लिख लो, डेल्टा टी लिख लो, सॉरी अल्फा, ये चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है, ये नीट में पहले आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल कौन सा आंसर होगा, ए बी सी, क्या होगा, एरिया से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो वाई अल्फा डेल्टा टी, जो कि हमने सिंपल बताया, आंसर क्या आ जाएगा ए। क्लियर है कहानी? तो ये कंसेप्ट समझ गए आप यहां तक, डन। ओके, ये मैं बता दिया था केपीआई क्वेश्चन कि क्यों फैलता है, ये देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। आंसर ये होगा इसका, ये क्या है, a bimetallic strip consists of metal A and B, it curves toward A when heated, this means क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ अल्फा, ये लिखा हुआ बेसिकली, अभी मैं इसको बताया हूं तुमको, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है ये? तो बड़ा सिंपल, जिधर कर्व होगा उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा, आंसर क्या आएगा बी। क्लियर है ये मैं सिखा चुका हूं कि भाई जिधर कर्व होगा, ये जिधर कर्व हो रहा है तो इस पार्ट का इसका क्या होगा, कम होगा, कर्व टुवर्ड्स ए का क्या है यहां पर कम होगा, तो अल्फा ए इज लेस देन अल्फा बी। क्लियर है ये कहानी? तो देख लो कंसेप्ट कर फोकस करो, क्वेश्चन हजार हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। क्लियर है ये? अब ये देखो क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा नीट वाले, भिखारी क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ए क्लॉक विथ ब्रास पेंडुलम इफ करेक्ट टाइम है 20 डिग्री सेल्सियस पर, करेक्ट टाइम बता रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, द कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ, डेटा दिया हुआ, हालांकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो अल्फा कोई मतलब है नहीं। क्लियर है ये? देखो 10 टू पावर -5 ऑर्डर का दिया हुआ, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो इसी ऑर्डर का होगा। एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि टेम्परेचर को तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, तो टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, गेन होगा, उल्टा होता है, टाइम का क्या होगा, लॉस होगा। देखो क्या आंसर बता रहा है, आंसर नहीं लिखा है क्या, ठीक है, क्या होगा ये, टाइम का लॉस होगा। ओके, क्लियर? ओके, ये मैं कोफिशिएंट एपरेंट में बताया नहीं हूं, ये थोड़ा सा
आप चाहो तो एक कंसेप्ट और लिख लो, ठीक है। क्या है? लिक्विड विथ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, लिक्विड का क्या है? गामा इज फिल्ड इन ग्लास वेसल विथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, द फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड दैट ओवरफ्लो ऑन हीटिंग बाय डेल्टा टी। आप चाहो तो इसको सिंपल बना सकते हो। देखो कोई भी एक कंटेनर है, डन, एक कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, इस लिक्विड का अल्फा लिक्विड कितना दिया, सॉरी गामा लिक्विड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? गामा लिक्विड ना। तो ये गामा लिक्विड कितना दिया हुआ है? गामा दिया हुआ है, इज फिल्ड इन ग्लास वेसल विथ कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन। ये जो कंटेनर है, गामा ऑफ कंटेनर, ये कितना दिया हुआ है? कितना हो जाएगा? इसका अल्फा दिया हुआ है, गामा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। द फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड दैट ओवरफ्लो ऑन हीटिंग, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कब होगा ये सोचना है। ओवरफ्लो कब होगा? जब हीट करेंगे इसको हम, जब इसको हम हीट देना शुरू कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये भी बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके अंदर है वो भी बढ़ेगा। क्लियर है ये? यदि दोनों सेम अमाउंट में बढ़ेगा तो ओवरफ्लो होगा नहीं। मान लो कंटेनर ज्यादा बढ़ रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम कम बढ़ रहा है, उस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि ये लिक्विड लेवल नीचे डाउन होगा। क्लियर है ये कहानी? लेकिन यदि इन जनरल लिक्विड का गामा ज्यादा होता है तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, तो कुछ ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ये? डन। कितना सा ओवरफ्लो करेगा देख लो, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा दोनों का। ठीक है भाई, दोनों वॉल्यूम ऑलरेडी सेम है, कितना हो जाएगा? वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइनल कितना हो जाएगा? मान लो शुरुआत दोनों वी नॉट दिए है ना, तो वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस कंटेनर गामा कितना दिया हुआ है? ये 3 अल्फा डेल्टा टी। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो फाइनल है वो क्या है? वी नॉट 1 प्लस इसका कितना, इसका गामा डायरेक्ट दिया हुआ, गामा डेल्टा टी। तो जो डिफरेंस होगा वही ओवरफ्लो कर जाएगा, जो डिफरेंस वही ओवरफ्लो कर जाएगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा वी एल डैश माइनस वी सी डैश। कितना आ जाएगा ये देखो, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ? ये आ जाएगा वी नॉट, दिस मैंने दिस है ना, गामा डेल्टा टी माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी, एकदम स्थिर होकर करना है। तो कितना आ जाएगा ये ओवरफ्लो हो गया। कर फ्रैक्शन मतलब कितना कितना ओवरफ्लो किया, बेसिकली ये इतना ओवरफ्लो किया डेल्टा वी, ये वी नॉट से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल ये आ जाएगा, गामा माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? फर्स्ट। क्लियर है कहानी? तो यहां तो समझ में आ गया आपको? क्लियर है सबको? आंसर ये है, देखो बढ़िया से। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, कंसेप्ट का लिमिट है। ओके, आज इतनी ही बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं असाइनमेंट शीट डाल देंगे, उसमें करिए आप, और प्रैक्टिस करना है। अगले क्लास में हम कैलोरीमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद हीट ट्रांसफर, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़िए, देखिए, फीडबैक दीजिए, कहीं कुछ कमी है तो बताइए। आई विल रेडी टू इम्प्रूव। ठीक ना? पहली बार ये सब कर रहा हूँ। इधर देखो लाइट लगा हुआ, इधर लाइट लगा हुआ है, वो भी लगवाया हूँ। पिछले में शायद लाइट कम थी, कमेंट आया था, इस बार थोड़ा सा बढ़ाया हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और जो कंसेप्ट बात करें उसको अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, इसलिए मैं लिख के पढ़ाया हूँ। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए, बाकी मैं लिखा हूँ, तो उसको लिख के देखिए कि कितने तरह के कंसेप्ट आए हैं ना, उसको सीखना है, उसको जानना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।